रुद्र जी वो कह रही है कि फांसी की मांग बहुत समय से हो रही है, हम एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं ला पाए, इसीलिए जो जनता आक्रोशित होती है, जो गुस्सा होती है, उन्हें लगता है कि देखिए ये कार्रवाई तो हो रही है, ये कार्रवाई अच्छी है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जनता क्यों आक्रोशित होती है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है हम सबकी, पार्टियों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। आज भी एक डेटा आया है, इसमें पाया गया कि 151 एमपी एमएलए, वो किसी भी पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं, 16 लोगों के खिलाफ रेप के केसेस हैं और वो हमारे विधानसभा और संसदों में बैठे हुए हैं। तो ये हर पार्टी को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखना पड़ेगा। पुलिस को, जैसा पुलिस ने कलकत्ता वाले मामले में रवैया अपनाया, पुलिस को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें जिस चीज के लिए हमें यहाँ रखा गया है, हमें वो काम अपना सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी लेके ये काम करेंगे तब जाके इन मामलों को निपटाया जा सकेगा। अदरवाइज आप डिबेट करते रहिए, हम लोग बातें करते रहे, सरकार कानून बनाती रहे, कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए। आज हम जब डिबेट कर रहे हैं 17 मिनट की डिबेट हो गई और 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 16 मिनट में इस देश में एक रेप होता है, तो एक किसी बच्ची का। अच्छा, मैं एक बार हिमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक मंशा बताई, मंशा के साथ साथ अपनी शायद जिस तरह की अप्रोच के साथ वो काम करते हैं वो भी बताया। मैं जरा बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। विपक्ष मेरी इस नीति के खिलाफ है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इस नीति की विपक्ष आलोचना करता है जो तुरंत कार्रवाई वाली है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए चंद्रमोहन जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी जरा बता दीजिए, ये जो बात हिमंत बिस्व शर्मा ने कही, मैं क्यों ना कहूं कि ये एक जनता की जो आक्रोशित आवाज है उसी से निकल कर आई है। चंद्रमोहन जी बिल्कुल गलत, ये जनता की आवाज नहीं है, ये प्योर राजनीति है। अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स है। बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? ठीक है, एक देश की बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? वो कांग्रेसी, वो उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? तो उन्होंने तो ये नहीं कहा। उनका वक्तव्य यही बात में है। अच्छा। कि मेरे यहाँ होता तो यानी जब उनके यहाँ होगा तब भाजपा 8 बजे आके नोटबंदी करेगी, तब भाजपा के प्रधानमंत्री 8 बजे आके इस बात का डिसीजन करेंगे कि आज अगर कोई बलात्कार होगा तो उसको उससे समय फांसी लगेगी। राजनीति भाजपा बंद करे, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस जघन्य अपराध को रोकना चाहता है और अपने को प्रचंड करना चाहता है तो इमीडिएट कार्रवाई के लिए एक ऐसा नियम तैयार करा जाए जिसमें बिना सुनवाई के अटैक हो। नहीं, लेकिन वो अटैक वो अटैक का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश होगा तो हम शोर मचा, बंगाल का होगा तो शोर मचाएंगे, पंजाब का होगा तो शोर मचाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का होगा कॉन्टेक्स्ट लॉस, वो नहीं चलेगी ना। चंद्रमोहन जी, आपने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा बतौर सरकार के मुखिया, वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो हम कार्रवाई तुरंत करेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अब वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बयान सियासी हो सकता है, ये जब वो पश्चिम बंगाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक लूपहोल था, पश्चिम बंगाल में देरी से कार्रवाई हुई। बयान देगा और ये पूरा सियासी बयान है। अगर बेटी को बयान दे रहे हो तो आप सुरक्षा कहां से दे रहे हो? आपने सुरक्षा देने का वादा किया था देश के साथ, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, तो आपके शासनकाल में बेटी। चंद्रमोहन जी, लेट मी टेक इट टू राधिका जी। राधिका जी, जो सवाल वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिमंत बिस्व शर्मा का जो बयान है वो जनता के इमोशन से ड्रिवन नहीं है, वो सियासत से ड्रिवन है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगी। यहाँ पे कोई बोल रहा था कि राम रहीम को पैरोल दे दिया। मेरे सामने ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा? पैरोल ग्रांटेड एज पर लॉ के तहत पैरोल ग्रांट किया गया। तो ये लगातार जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार कितनी गंभीर है वो हम लगातार दिखाते आए हैं, चाहे बदलापुर का केस हो जहां आज फिर राजनीति हो रही है। विपक्ष और इंडी गठबंधन सिर्फ राजनीति कर रहा है और उनको ये बात और रिकॉर्ड है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सच्चाई वो बयान वो बोल ले, उसके बाद बोलिए। बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ,
और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को इतनी असंवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऐसे मुद्दे के ऊपर। फिर अब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोके। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि एक के ऊपर एक चिल्लाया जाए। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, जो इस देश की आधी आबादी है, और उनकी सुरक्षा सर्वप्राय होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं। घड़ियाली आंसू सिर्फ एक रेप पे तेरा रेप मेरा रेप करके नहीं होने चाहिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी वही कह रहे हैं जो आज देश की जनता कह रही है। जाके देखिए कलकत्ता में, जाके देखिए हर प्रदेश में जो डॉक्टर कलकत्ता के रेप के बाद बैठे हुए हैं, वो लोग जो जीवन दान करते हैं आज अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। एक लड़की के साथ जो हुआ और किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा है, आप जाके आवाज सुनिए लोगों की क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। निर्भया के बाद क्या आवाजें हुई थी, शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। एक अपने घर की बेटी से जाके पूछिए कि वो क्या चाहती है, अपने घर की हर महिला से पूछिए कि वो क्या चाहती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो या कोई भी हो, हर जगह जनता की आवाज बोल रहा है। आप उन पर तो खामोश रहती हैं। अच्छा, अगर अपराधी आपके पार्टी का होता है तो आप बिल्कुल नहीं बोलती। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, राज्य नहीं है जहाँ पे अदर्स पार्टी की सरकार है, उनको आप घेरने के लिए आ जाती हैं। दोहरा स्टैंडर्ड मत अपनाइए। आप ये बताइए, आप ये बताइए, कोर्ट में चल रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सुचारिता जी, फैक्ट्स पे बात हो। देखो मैं फैक्ट पे बता रहा हूँ, कैसे कैसे पैरोल मिली है मैं बता रहा हूँ। उसका नाम रहीम का कहो तो मैं बता दूँ, बता दूँ। अरे एक मिनट ना हाजी जी, एक एक करके बात कर रहे हैं। ये जैसा राधिका जी ने कहा, मैं कंप्लीटली उनके बयान से सहमत हूँ कि एक एक करके बात कर जी। ये टॉपिक बहुत संवेदनशील है, तो इसमें कोई हम तू मैं करें ये बड़ा बुरा लगता है। बरखा जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। महिलाओं को बोलने भी नहीं देते आप लोग, तो कैसे बात चलेगा। आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बृजभूषण को, जिसका आप नाम ले रहे हैं, साफ नाम लीजिए ना, बृजभूषण बोलिए। तो उसका केस कोर्ट में चल रहा। अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। आपको संविधान पे हटा ली, आपको पता है नहीं पता, आपको पता है नहीं एक सेकंड वो बोल रहे हैं। हाजी जी आप मिला क्या बताइए, वो जेल गया क्या? हाजी साहब, इससे ना एक ही संदेश जा रहा है कि आप महिलाओं को इस तरह से बोलने नहीं देते, और ये बहुत खराब संदेश है। तो बड़ी बहन है तो बोलने नहीं देंगे, बड़ी बहन है तो अधिकार नहीं देंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि महिलाओं का अधिकार ही छीनना है हमें, बड़ी बहन का भी छीनेंगे। एक मिनट बोलने, अच्छा बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। राधिका बोलिए, बरखा जी पहले आप बोलिए। कह रही हूँ कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट की लगातार दुहाइयां देते रहते हो, संविधान संविधान संविधान। तो संविधान कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी आपने राम रहीम का भी बोला था, तो पेरोल कोर्ट ने दिया था, ना कि बीजेपी कांग्रेस आप किसी ने दिया था। गवर्नमेंट तय करती है, पेरोल मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मैम आपको पता नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप पढ़ लिख कर आइए। आप अदालत क्या पूछती है, किससे पूछती है? अदालत क्या आपको हम पैरोल दे रहे हैं? सरकार से पूछती है, और सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको रेगुलर डेट बता रहा हूँ, सुनिए। अच्छा सुनिए, हाजी साहब आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुनिए। 30 जुलाई को 30 दिन की पैरोल मिलती है, 21 नवंबर को 21 दिन। तो रुद्र जी से पूछ लेती हूँ, रुद्र जी आपके बगल में 50 दिन की पैरोल मिलती है, 21 दिन की। लगातार हो क्या रहा है? हाजी साहब एक चीज मैं कहूंगी, वहाँ बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये बात, अयोध्या के नाम मैं बार-बार ये बताना चाहता हूँ। आप इसे इंटरव्यू नहीं कर रही, आप भी पूछने नहीं। सौरभ जी क्या हो रहा है? सौरभ जी आप लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हाजी साहब बहुत सारे मेहमान हैं, सब बात सुनते हैं। एक डिमार्केशन मत बनाइए, एक ऐसे मेहमान की तरफ मत उभर कर आइए जो बात नहीं सुनता है। नहीं, आप हर किसी को टोक रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती हूँ, और ये किसी भी मेहमान को नहीं बोलने देती। आप अगर नहीं बोले हैं, अगर नहीं बोल रहे, तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज देखें, शो को रिपीट मोड में देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें, और जरा बताएं कि हाजी साहब के डिबेट में नहीं बोल रहे थे, उनको जवाब खुद मिल जाएगा, और आपको भी, आप भी देख लीजिएगा।